बच्चे आपकी बात सुनते क्यों नहीं और आप चाहते हैं उनकी भलाई, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। शायद उसकी वजह आपकी मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि उसका वक़्त और अंदाज़ है। आइए सीखते हैं कि बच्चों की तरबियत के 3 सुनहरी लम्हात जो उनके दिल को आपसे जोड़ देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर शेयर करूंगी जो कि 100 रुपीज़ से कम में बनकर तैयार हो जाता है, जो महीना भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हार्पिक को भूल जाएंगे। हार्पिक का तो वैसे भी हमने बाइकआउट किया हुआ है और आप वॉशरूम क्लीन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो है ना, इससे आराम से आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और आप अपनी जो है ना वाल जो हमारी किचन की सामने वाली होती है बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है, आप उस पर इस पर स्प्रे करेंगे ना तो वो भी इतने आराम से इतने अच्छे से क्लीन हो जाती है ना। सिर्फ इसको स्प्रे करने के बाद आपने 2-3 मिनट या 5 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद आप वाइप आउट कर दें और ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग करता है। आप चूल्हा जब ग्रीसी इतना ज़्यादा हो जाता है उसको आप कर सकते हैं और वॉशरूम में भी आप इसको कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग मिनटों में बग़ैर किसी मुशक्क़त के आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना मैंने विनीगर इस्तेमाल किया, ना मैंने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें कोई डिटर्जेंट यूज़ किया है। और बहुत ही कम पैसों में बनकर तैयार होता है और इसकी खुशबू जो है ना, अब हार्पिक की तरह आपको आएगी। ऐसे लगेगा आपने जैसे वॉशरूम हार्पिक से वॉश किया है। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल हार्पिक की जैसी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं साथ साथ क्लीनिंग आप देखिएगा कितना अच्छा चूल्हा मैंने इतना ग्रीसी हुआ हुआ था उसको इतने अच्छे से क्लीन किया। और ये जो बाउल था ना, बनाने से पहले मैंने आपको दिखाया नहीं, इसमें ना इस साइडों से इतना ज़्यादा इसका वो जो जैसे मेलामाइन में दाग छोड़ जाते हैं ना, वो हुआ हुआ था। मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, इसी वजह से मैंने इसमें बनाया था। और सिर्फ ये जो बना थोड़ी देर पड़ा रहा है ना, उसकी वजह से इतना बिल्कुल मुझे क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी नीचे से। और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया। और साइडों से जो इसकी पिलाहट सी है वो भी मैंने जब इसको स्प्रे करने के बाद साफ़ किया तो ज़बरदस्त इसकी शाइन आई और ऐसे लगने लगा जैसे ये बिल्कुल न्यू मैंने ये ना बाउल परचेज़ किया। हालांकि उस स्टेन की वजह से ना मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था और इसी वजह से मैंने इसमें बनाया भी था। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त साफ़ हो गया। इसी तरह से आप यानी कि बर्तन है ना आपके मेलामाइन के, उनमें भी दाग पड़ जाते हैं, वो भी आप एक बड़े बाउल में लें, उसमें पानी डालें, उसमें ये थोड़ा सा लिक्विड डालें, ये वाला बना हुआ स्प्रे करें और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें डिप करके बर्तनों को। और उसको आप आराम से वॉश करेंगे, बड़े अच्छे ये वॉश कर देगा। वो जो स्टेन पड़े होते हैं ना मेलामाइन पे, वो भी ये बड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और वॉशरूम में ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग, बेसन में, सिंक में, आप हर तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो आप वीडियो पहले फुल वॉच करें, फिर एंड में मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। और यकीन करें 100 रुपीज़ से कहीं कम पैसों में आप महीने भर के लिए ये 3 बोतलें मैंने भर के रखी हैं। 3 से ज़्यादा बन गया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि कुरान पाक के मुताबिक वालिदैन और औलाद का ताल्लुक़ कैसा है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। ये आयत जो है ना, इस बात की तरफ वाज़िया इशारा है कि हमारी पहली जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है ना, अपनी औलाद की तरबियत है। लेकिन याद रखें, तरबियत कभी भी सिर्फ हुक्म देने से नहीं होती बल्कि दिल जीतने से होती है। तो उसके लिए हम बताएंगे आपको 3 जज्बाती, नफ्सियाती और कुरानी एतबार से बेहतरीन वक़्त औलाद से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, अपना कनेक्शन औलाद अपनी के साथ, अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए। सबसे पहला जो वक़्त है ना, सुबह का वक़्त, मोहब्बत और शफ़क़त का लम्हा। जब बच्चा सोकर जागता है ना तो उसका दिल नरम होता है। उस वक़्त अगर आप गुस्से में जल्दी जल्दी और चीख कर उठाएंगे ना कि उठो जल्दी से, स्कूल का वक़्त हो गया है, देर हो जाएगी, तो दिन का आगाज़ जो है ना वो मनफी अंदाज से होगा। और इसकी जगह अगर आप उसे गले लगाएं, माथे पर बोसा दें, आहिस्ता से कहें, बेटा जाग जाएं, आज का दिन आपके लिए कामयाबी लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, तो वो बच्चा जज्बाती तौर पर आपसे जुड़ जाएगा, आपसे प्यार करेगा, आप के साथ उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और मोमिनों के लिए अपना बाजू झुकाओ, यानी कि मोहब्बत से झुकाओ। ये आयत हमें सिखाती है कि औलाद पर सख्ती से नहीं, नरमी से बात करना असल तरबियत है।
अब जो दूसरा वक़्त है ना, वो है खाने का वक़्त, शेयरिंग और ताल्लुक़ का लम्हा। और खाने का वक़्त जो है ना, सिर्फ़ जिस्मानी खुराक का नहीं होता, बल्कि रूहानी ताल्लुक़ का भी वक़्त होता है। जब सारा ख़ानदान, सारी फैमिली एक साथ खाने के लिए बैठते हैं, तो मोबाइल, टीवी वगैरह बंद कर दें और सिर्फ़ ये पूछें कि बेटा आज का दिन कैसा गुज़रा, आज कोई दिलचस्प बात हुई, आज आपका अपना डे शेयर करें, क्या-क्या किया आपने, और कोई ऐसी बात जो आपको याद रही हो, जो कोई अच्छा काम जो आपने किया हो, या कोई ऐसी बात जिस पे आपको पछतावा हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ शेयर करें बच्चों के साथ। फिर क्या होगा कि ख़ुद भी अपनी बातें शेयर करें कि मुझे आज दफ़्तर में एक चैलेंज मिला, जिसको मैंने बहुत मुझे प्रॉब्लम्स आई उसको फ़ेस करने में, और लेकिन मैंने उससे ना सब्र से काम लिया और मैंने उसको अचीव कर लिया। उस चैलेंज को मैंने कबूल किया और एक्सेप्ट किया, और फिर मैंने उसको फुलफ़िल भी किया और बड़े अच्छे से मेरा वो मैनेज हो गया। तो इससे क्या होगा, बच्चों में समझ पैदा होगी कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आए तो हमने घबराना नहीं है, सब्र से काम लेना है और उसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ज़मीन की हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और साथ ही कुरान हमें मुआशरती ज़िंदगी और मशवरे के अंदाज़ की भी तरगीब देता है। फिर आप उनको मशवरा दें। अगर वो बच्चे आपसे डिस्कस करते हैं, आज ये बात हुई क्लास में और मुझे ये बात फ़लाँ की अच्छी नहीं लगी, या मैंने फ़लाँ बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव किया, तो आप उसको मशवरे के अंदाज़ में उसको बता सकते हैं, बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, या अगर उसने ऐसे किया तो ये अच्छा है या नहीं, या आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और कुरान पाक में ये भी अल्लाह पाक फरमाता है, और उनका मामला आपस के मशवरे से तय पाता है। जब हम बच्चों से बात करें ना, उन्हें सुने, उनकी राय लें, तो वो ख़ुद को फिर अहम समझते हैं। जब हम उनसे मशवरा लेते हैं ना कि बेटा आप बताओ, इसमें क्या आपको क्या लगता है कि ये बात जो आपने ऐसे की है अपने दोस्त के साथ, ये ठीक है या नहीं, या आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। तो फिर वो ख़ुद को अहम भी समझेगा और उसको फिर समझ भी आएगी उन बातों की, उन चीज़ों की जो आप उनको समझाना चाह रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वक़्त जो है ना, सोने से पहले हिम्मत, हौसले और एतमाद का लम्हा। ये वक़्त जो होता है ना, बच्चों के दिल में जज्बात उतारने का सबसे खूबसूरत वक़्त है। बच्चों को सोने से पहले मुस्बत कहानियाँ सुनाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सब्र की कहानी सुनाएं, हज़रत मूसा की जुर्रत की सुनाएं, और जदीद दौर में अब्दुल सत्तार ईदी या कारी अब्दुल बासित की कहानियाँ सुनाएं। वो कहानियाँ सुनाएं जिससे बच्चे में ना पॉजिटिव चीज़ें आएँ, उनमें भी जज्बा पैदा हो, मोहब्बत का, सब्र का और कुर्बानी देने का। कहानी ख़त्म करते हुए कहें, बेटा अल्लाह ने तुम्हें ख़ास बनाया है, तुम हर काम कर सकते हो, बस यकीन रखो और हिम्मत ना हारो। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और ना कमज़ोर पड़ो ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये आयत ना हर बच्चे को सोने से पहले दिल में बिठाने वाली होनी चाहिए। बच्चों को समझाएं कि तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी मामलात पेश आते हैं ना, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना, गम नहीं करना। अगर तुम सही रास्ते पे हो, मोमिन हो, अल्लाह पाक के करीब हो, तो कोई भी परेशानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह पाक आजमाइशें भी अपने नेक बंदों पर डालता है, और दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है, और तुम्हें डगमगाना नहीं है ज़िंदगी के किसी मैदान में। अगर ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखें ना, इन 3 औकात में बच्चों के साथ, कि हमने इन 3 औकात में बच्चों को समझाना है और किस तरीके से समझाना है, और क्या क्या बातें हमने शेयर करनी हैं, और किस तरह से बच्चे की तरबियत करनी है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे जो है ना, वो मुआशरे में एक बेहतरीन किरदार अदा करने के काबिल हो सकते हैं। याद रखने की बात सिर्फ ये है कि सिर्फ 9 मिनट रोज़ाना आपको अपने बच्चों को देने हैं। 3 मिनट सुबह मोहब्बत से जगाने में, 3 मिनट खाने की मेज़ पर बात करने में, और 3 मिनट सोने से पहले हौसला अफजाई में। तो क्या आप ये 9 मिनट अपने बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए नहीं निकाल सकते? एक हफ़्ते बाद आप खुद देखेंगे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, इन 3 टाइम में सिर्फ 3-3 मिनट अगर हम मिनिमम भी आप देते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बात जो है ना, बच्चा दिल से सुनता है और वो आपके करीब आएगा, उसका एतमाद बढ़ेगा, ज़िद कम होगी और ताल्लुक़ में खुशबू आ जाएगी। बच्चे तरबियत से नहीं, ताल्लुक़ से संभलते हैं, और ताल्लुक़ जो है ना, सिर्फ वक़्त, मोहब्बत और एतमाद से बनता है। और आपका एक अच्छा जुमला, मेहरबान जुमला जो आप बच्चे को सिखाते हैं, एक दिन में चाहे एक जुमला ही सिखाएं, एक बात
अच्छा, जब ये मैंने वॉशरूम वॉश किया था ना, तब मैंने अभी स्प्रे नहीं बनाई थी, यानी कि स्प्रे बॉटल्स में नहीं बनाकर भरा था। तो मैंने क्या किया था कि बाल्टी में ही पानी थोड़ा लेकर ना, तो ये चीज़ें जो तीनों हैं ना, वो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और सारे वॉशरूम में मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना स्प्रिंकल कर दिया पानी, और अच्छे से वॉश कर लिया। और यकीन करें, बिल्कुल भी स्टेन नहीं रहते, और आपको हार्पिक की मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी डिटर्जेंट की, महंगे डिटर्जेंट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वॉशरूम की टाइल्स, आपका फ्लश, आपकी बेसन, आपकी हर चीज़ वॉशरूम की चमक जाएगी इसकी वजह से। तो चले मैं अब बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की। अच्छा जी, इसमें मैंने बाउल में लिया था पानी, और इसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले, ये है काला तेल। काला तेल वैसे आम तौर पर ना छोटी सी बोतल मिलती है 50 रुपये की, ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया है। ये बहुत थिक है, और ये मैंने जो वहाँ से साबुन वगैरह या सरफ वगैरह की चीज़ें मिलती हैं ना बनाने के लिए, या सरफ भी वहाँ से मिलता है, वहाँ से ये पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाता है। सल्फोनिक एसिड भी इसको कहते हैं। और ये जो है ना, इसको आप काला तेल कह के ले सकते हैं कि बर्तन धोने वाला काला तेल चाहिए, और ये 100 रुपीज़ का मैंने लिया है। ये बहुत थिक है। इसको आम तो वैसे भी बर्तन धोने के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको आपने डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, ऐसे डायरेक्ट कभी यूज़ नहीं करना। अच्छा, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच वो ऐड किए हैं, और ये ब्लीच है। ये ब्लीच जो कपड़ों के लिए हम आम लेते हैं, ये वही है। और कुछ थोड़ी सी ये डालेंगे। सल्फोनिक एसिड जो है ना, वो भी आपके स्टेन को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लीच भी ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग जो है ना, वो आपका उतार देगी। और ये जो है ना, ये है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये मैंने 20 रुपये का लिया था, और जो ब्लीच की बोतल है ना, वो मैंने 150 रुपये की ली थी, और आपको देख लिया आपने कि वो बोतल भरी हुई है, और मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। और ये भी मैंने 1-1.5 चम्मच इसमें डाला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ना हाथ लगाने से थोड़ा गर्म फील होता है, आपने इसको चम्मच वगैरह से डाल लेना है, और आप इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, क्योंकि वो जो सल्फोनिक एसिड है वो बहुत थिक था, और ये जो कास्टिक सोडा है ये भी थोड़ा डिज़ोल्व होने में टाइम लेगा। आपने अच्छे से इसको डिज़ोल्व कर लेना। मैंने बीटर से इसको अच्छे से बीट कर लिया था, डिज़ोल्व कर लिया था, फिर मैंने इसको स्प्रे बॉटल्स में भर के रख लिया। और ये 3 बॉटल्स मेरी भरने के बाद फिर भी थोड़ा सा बच गया था, और आप यकीन करें, इससे बिल्कुल ग्रीसी जो है ना सतह, वो भी आप साफ़ कर सकते हैं, या फ़र्श पे भी कहीं किचन में ग्रीस लग जाती है ना साइडों पे, किनारों पे, वहाँ पे भी आप स्प्रिंकल करें इसे। 10-15 मिनट लगा रहने दें, और उसके बाद उसको आप वॉश करेंगे ना, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना ज़बरदस्त क्लीनर है, 100 रुपीज़ से कम में तैयार हो जाता है। और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फ़ीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये बनाया है तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। और आपको किसी हार्पिक की, किसी महंगे डिटर्जेंट की, किसी महंगे जो है ना वॉशरूम क्लीनर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फ्रिज में अगर कोई ज़िद्दी दाग हैं, लग जाते हैं, अक्सर हो जाता है, वहाँ पे आप इसको स्प्रिंकल करें, और वहाँ पे भी आप इसको करके तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। यानी कि इतना ये कारआमद और इतना ज़बरदस्त है क्लीनर, तो इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आज से अपने बच्चों के लिए 9 मिनट ज़रूर निकालिएगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो आने वाली मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।